राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाइए राम जय जय राम, श्री राम जय 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 हो जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। युगधर हरि नाम संकीर्तन की आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमल्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम्
तत्रादरो नः पर योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका न्यूयॉर्क निवासी श्री विनीता देवी दासी
और उनका पूरा पटेल परिवार, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भगवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम, जय जगन्नाथ। सो हम सब भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कथित श्री जगन्नाथ अष्टकम समझने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथ अष्टकम सुनना समझना, इसका अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। गत सत्र के अंत में इस जगन्नाथ अष्टकम के तीसरे श्लोक का चिंतन स्मरण हम सब ने किया। तीसरे श्लोक के अंत में, वैसे प्रारंभ में कहते हैं, महाम बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, महासमुद्र के तट पर उस कनक सोने के बने हुए महल में, जिस महल के ऊपर नील वर्ण का शिखर लगा हुआ है, उस प्रासाद में, उस महल में वसन जगन्नाथ जी रहते हैं। किसके साथ? सहज बलभद्रेण बलिना। बलिना बलवान ऐसे बलभद्र बलदेव जी के साथ सहज रूप से रहते हैं। कुछ लोग साथ में रहते हैं लेकिन प्रेशर में, टेंशन में और भी ज़बरदस्ती भी रहना हो जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी बलभद्र के साथ सहज रहते हैं, और केवल बलभद्र नहीं, सुभद्रा मध्यस्थ, अपनी छोटी लाड़की बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी रहते हैं। और सकल सूर सेवा, और सभी सूर को, देवताओं को सेवा का अवसर देते हैं। तो वैसे कल हमने ये श्लोक कंप्लीट किया था, लेकिन समय के अभाव में मैं अंतिम शब्द पर बोलना रह गया कि सकल सूर सेवा अवसर दो। जगन्नाथ जी सभी देवताओं को सेवा करने का अवसर देते हैं। अब जगन्नाथ को छोड़कर चाहे राम हो, कृष्ण हो, सभी देवता सेवा के लिए नहीं आते, और आते भी हैं तो शिव या काकभूषणी जैसों को कौशल्या या यशोदा मैया रोक देती है ना। रोका जाता है कि महाराज आप हमारे कन्हैया का दर्शन नहीं कर सकते। आपको धन चाहिए, धन दे देंगे, संपत्ति चाहिए, जो चाहिए दे देंगे महाराज, लेकिन आपको देखकर हमारा काना डर जाएगा। तब शिव जी कहते हैं, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए कंचन माया, अपने लाला का दर्श करा दो, मैं दर्शन को आया, नगर में जोगी आया। सो मुझे आपसे कोई धन संपत्ति नहीं, मुझे तो कन्हैया का दर्शन चाहिए। सो बड़ी मेहनत, कहने का सार यह है कि अन्य अवतारों में भगवान का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य तो दूर दूर तक बेचारे नहीं कर सकते, लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि उन सूर देवताओं को सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन रूपी पथ में गामी गमन करिए, मेरे नयन रूपी पथ में भवतु हो जाइए, आ जाइए। आइए अब चौथे श्लोक में कहते हैं, कृपा पारावारः सहज जलद श्रेणी
रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद कमल पंकेरुह मुख सुरेन्द्रे राराध्य श्रुति गणशिखागी तचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो अभी इस चौथे श्लोक में कहते हैं जगन्नाथ जी कैसे हैं। इस श्लोक में श्री जगन्नाथ जी के स्वभाव का वर्णन हुआ है। ठीक है, जगन्नाथ जी के स्वभाव का वर्णन इस चौथे श्लोक में किया गया है। कैसा है स्वभाव? तो कहते हैं कृपा। जगन्नाथ जी का स्वभाव कृपामयी है। कृपा तो आप लोगों में कम है, हम सब में कृपा तो है। कुछ का नाम ही होता है कृपा बहन, आकया बहन, कृपा बहन। तो कृपा तो हम लोगों में भी है, लेकिन हमारी कृपा और भगवान की कृपा में कितना अंतर है। हमारे गुरुदेव किया करते थे, कहा करते थे कि हमारी जो कृपा है ना, आजकल तो नहीं लेकिन पुराने ज़माने में आपको याद होगा तो कभी आँख में या कान में प्रॉब्लम हो ना तो एक छोटी सी बोतल आती थी ऐसे, फिर उसका आगे वो होता था, उसका ढक्कन निकाल के 2-3 ड्रॉप्स डालते थे, है ना। तो हमारे अंदर कृपा है, लेकिन कितनी है? वो कान में आँख में डालने की जो बोतल शीशी होती है उसमें जो पानी भरा होता है उतनी कृपा है। और भगवान में कितनी कृपा है? जगन्नाथ जी में कितनी कृपा है? समुद्र के समान कृपा है। हमारी कृपा जो है ना, हमारी पत्नी और बच्चों में खत्म हो जाती है। हमारी कृपा बड़ी सीमित है। हमारी पत्नी बच्चों परिवार में बस पूरी हो जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा कितनी है? कृपा पारावार, पारावार, अनंत, असीम, अपरिसीम कृपा श्री जगन्नाथ जी में है। पारावार माने अनंत, असीम। तो ऐसे करुणा के स्वामी हैं, ऐसे परम करुणामयी श्री जगन्नाथ जी हैं। हमारे गुजराती में एक भजन गाते हैं ये कृपा करुणा के ऊपर। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणानो कोई पार નથી। हे संकट ना हरनारा, तारी करुणानो कोई पार નથી। उस भजन में एक बहुत सुंदर पद है, मारा पाप भैरा छे एवा के हूँ भूलो तारी सेवा। मारा पाप भरा छे एवा हूँ भूलो करवी सेवा। मारी भूलो ना भूलनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं। हे परम कृपाळु वाला, मैं पीधा विषना प्याला। हे परम कृपाळु वाला, मैं पीधा विषना प्याला। विष ने अमृत करनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं। आ बधुं आपणुं गुजराती वाळुं ज आमां छे, तमे चिंता न करो। આપણે માર્ગ બદલ્યા નથી, એ જ માર્ગમાં છીએ, પણ આ થોડુંક ફિલોસોફિકલ, सैद्धांतिक रूप से, व्यवस्थित रूप से हम लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं। सो कृपा पारावार, ये जो पूरा भजन है ना, ये भजन ये एक शब्द के ऊपर टिका है, कृपा पारावार, संस्कृत शब्द है। सो जगन्नाथ जी के अंदर परम कृपा, पारावार कृपा है।
और भगवान की कृपा का कितना वर्णन करें। ये मैं कृपा के ऊपर यदि न्याय तो दूंगा ही नहीं, यदि मैं बोलना शुरू करूं तो 7 दिन केवल कृपा के ऊपर निकल जाए, 7 दिन भी कम पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की हम पर जितनी कृपा है उस कृपा का बयान करने के लिए कोटिन मुख कही जात, करोड़ों करोड़ों मुख मिल जाए फिर भी प्रभु की कृपा को हम गिना नहीं सकते। कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। भगवान के बड़े उपकार है, प्रभु की बड़ी कृपा है। सबसे पहले हम पता नहीं, आप तो कुछ अच्छे होंगे, हम गधे थे, बैल थे, बंदर होंगे, कुत्ते होंगे, पहले तो हमको मनुष्य बनाया, ये कृपा नहीं है? ये 84 लाख के चक्कर में हम भटक रहे थे, तो तदहुक नर करुणा कर देही, करुणा करके कृपा करके प्रभु ने हमको ये मनुष्य का देह दिया। कितनी बड़ी कृपा है। और इस मनुष्य देह में भी एक सुंदर परिवार में, एक सुसंस्कृत परिवार में हमारा जन्म मिला। और जन्म लेने के बाद भी अच्छे से अच्छा एजुकेशन हुआ। जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया। एक दो चीज बाकी थी, अमृत चर्चा ऑनलाइन कथा भी दे दी। देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं तो इसी कथा को सुनने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, हमें पूछिए। ऑफिस छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, वहाँ बिल वाले, उघराणी वाले खड़े रहते हैं, हम लोग कथा में जाते थे। तो बड़ा संघर्ष होता था। जमाना बहुत अच्छा हो गया है कि वही दिव्य दिव्याति दिव्य कथा, विशुद्ध कथा घर बैठे मिलती है। सो ये भगवान की करुणा है, ये कृपा है। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं भगवान की सबसे बड़ी कृपा गोपीनाथ जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले सुविस्तार। हम सब जीवों के लिए भगवान इस प्रपंच में, इस भौतिक जगत में आते हैं और लीला करते हैं, और लीला करके वे चले जाते हैं। शुकदेव व्यास जैसे संत उन लीलाओं को लिखते हैं, गाते हैं, और उनकी कथा गाकर हम जीवन में आनंद करते हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? कथा सुनो, आनंद करो, भक्ति भी हो गई, और मृत्यु के बाद भगवान का धाम भी मिल गया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? भजते तादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा तत्परो भवेत। भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव जी ने कह दिया कि भजते तादृशी क्रीड़ा, भगवान की उस लीला को श्रुत्वा, केवल सुन लेंगे तो तत्पर भवेत, भौतिक जगत से हम पार पा जाएंगे। तो भगवान के अवतार लेना, जीवों को कथा देना, ये सब भगवान की कृपा है। इसलिए कृपा पारावार है। तो जगन्नाथ जी की कृपा पारावार है। ओके, सो कृपामयी है। उनका रूप कैसा है? तो आगे चलिए, कृपा पारावार समझ में आ गया ना? पारावार कृपा है। पारावार माने अनंत, असीम, अपरिसीम। फिर आगे कहते हैं सजल जलद श्रेणी रुचिरो। जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा है? सजल। सजल माने जल तो आप जानते ही हैं, जो पीते हैं। जल माने पानी। सजल माने पानी के साथ, पानी से भरा हुआ। और जलद माने बादल।
बादल को जलद कहते हैं। क्यों? क्योंकि जल माने पानी और द माने देना। जलद, जल द, जल को देने वाला, जल द, जलद। तो जलद माने बादल। तो बादल दो प्रकार के होते हैं, एक बादल जिसमें पानी भरा नहीं होता और दूसरा बादल जिसमें पानी भरा होता है। तो जो पानी भरा हुआ बादल है उसे कहते हैं सजल। सजल, जल के साथ जलद, बादल। तो सजल जलद माने जल से भरा हुआ बादल। ओके, बादल जब जल से भर जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बिल्कुल नील वर्ण का हो जाता है। तो सजल, जल से भरा हुआ, जलद बादल, श्रेणी माने बहुत सारे ऐसे बादल की तरह रुचिरो जगन्नाथ जी का रंग है। तो मैंने तो पहले कहा जगन्नाथ जी का स्वभाव का वर्णन है, तो बादल के साथ उपमा देकर एक सिद्धांत दे रहे हैं। जैसे बादल बरसता है, तो जगन्नाथ जी का स्वरूप बादल जैसा है, मानो जगन्नाथ स्वरूप में वे कृपा बरसाते रहते हैं। जैसे बादल जल बरसाते रहता है, वैसे जगन्नाथ जी का ये स्वरूप कृपा बरसाते रहता है। इसलिए कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं रमा। रमा माने लक्ष्मी। वाणी, वाणी माने सरस्वती। ओके, रमा माने लक्ष्मी, वाणी माने सरस्वती। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती देवी। तो रमा और वाणी को रामः, रामः माने आनंद देने वाले, इतना समझ लीजिए। रमा वाणी रामः, रमा माने लक्ष्मी, वाणी माने सरस्वती को आनंद देने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी। राम माने रमयति, आनंदयति, जो सुख देते हैं, रमाते हैं, आनंद देते हैं। तो लक्ष्मी और सरस्वती को भी जो आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे हैं जगन्नाथ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कृपा पारावार, कृपा से भरपूर, और सजल, जल से भरे हुए जलद बादल के समान उनका शरीर है। और रमा लक्ष्मी और वाणी सरस्वती को रामः आनंद देने वाले हैं। और अच्छा, ये लक्ष्मी और सरस्वती आनंद कैसे लेती है? जगन्नाथ जी का मुख देखकर। सो जगन्नाथ जी का मुख कैसा है? तो आगे कहते हैं स्फुरद कमल पंके रूह मुख। स्फुरद, स्फुरद माने अभी अभी ताजा जन्मा हुआ। स्फुरद माने एकदम ताजा, फ्रेश, अभी अभी स्फुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ, खिला। ठीक है, तो स्फुरद अभी अभी ताजा जन्मा हुआ। क्या? कमल, तो मुरझाया हुआ नहीं, फ्रेश ताजा प्रकट हुआ कमल। पंके रूह मुख, कमल का पंख, पंख माने पंखड़ी, पंख माने सॉरी पराग, कमल का जो बीच वाला भाग आता है। तो स्फुरद कमल पंके रूह मुख। तो जगन्नाथ जी का, कृष्ण का मुख वो ताजा खिले हुए कमल के बीच में जो पराग होती है, पंख होता है, उसके समान जगन्नाथ जी का मुख है। आपको कुछ याद नहीं आता? गोपी गीत, कृष्ण कहते हैं गोपिया तुम क्यों मर रही हो, तुम क्यों रो रही हो? तब गोपियों ने क्या कहा था? कृष्ण आप कितने सुंदर हो, आपकी सुंदरता ने हमको मोह लिया है। कैसी सुंदरता है कृष्ण की? शरदुदास ये साधु जात सत सरसी जो दर
श्रीमृषा दृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनी घ्नतो नेह किम वध। हे कृष्ण, आपका ये स्वरूप, आपकी सुंदरता, शरदुदास ये साधु जात सत। शरद ऋतु में वैसे सरोवर में कमल तो खिलते रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु में सरोवर में जो कमल खिलते हैं वो अपनी चरम सीमा पे होते हैं। मतलब शरद ऋतु में कमल में सारे गुण होते हैं, अन्य ऋतुओं में थोड़े से इतने नहीं होते, लेकिन शरद ऋतु में कमल पूर्ण रूप से खिलते हैं। तो शरद ऋतु में निर्मल स्वच्छ जल में ताजा उगने वाला कमल और उसकी जो बीच में पराग है, आप उनकी सुंदरता को भी खत्म कर देते हो। मतलब कृष्ण, आपकी सुंदरता के सामने उस कमल की सुंदरता कुछ नहीं है। तो ऐसे कृष्ण आपकी यह सुंदरता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि रमा वाणी राम, रमा लक्ष्मी को और वाणी माने सरस्वती को राम आनंद प्रदान करते हैं। कैसे? तो अपना मुख दर्शन करा के। कैसा मुख है? स्फुरद, ताजे ताजे कमल की तरह भगवान का सुंदर मुख है। और फिर आगे अगली लाइन में क्या कहते हैं? सुरेंद्रे आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो। जगन्नाथ जी कैसे हैं? सुरेंद्रे आराध्य। सूर माने देवता, इंद्र माने इंद्र। देवता और इंद्र जिनकी आराधना करते हैं, तो देवता गण जिनकी आराधना करते हैं और श्रुति गण अपनी शिखाओं से, मतलब अपने श्लोकों से गीत चरितो निरंतर जगन्नाथ जी के गीत और चरित्र को गाती हैं। तो जिनकी आराधना देवता और साधु संत करते हैं और जिनके गीत श्रुति स्मृति उपनिषद अपनी शिखा माने श्लोकों के द्वारा जिस जगन्नाथ जी के निरंतर गीत गाए जाते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। सही इस प्रकार से ये चौथा श्लोक जगन्नाथ अष्टकम का है। आइए अब 5वें श्लोक की ओर हम सब आगे बढ़े। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलो स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण्य सदय दया सिंधु बंधु सकल जगतामसिंधुतनया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस 5वें श्लोक में रथ यात्रा का वर्णन किया गया है। जगन्नाथ जी की ये अद्वितीय लीला। जगन्नाथ जी क्या करते हैं? रथारूढ़ो गच्छन, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर गच्छन जाते हैं। रथारूढ़ गच्छन, जगन्नाथ जी की ये बहुत बड़ी महिमा है कि वो रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। आपने देखा होगा इस पूरी दुनिया में जब मंदिर में भगवान की स्थापना की जाती है, जब मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो जिस स्थान पर भगवान की प्रतिष्ठा हुई फिर भगवान उसी स्थान पर रहते हैं, वहाँ से कभी आगे पीछे नहीं होते। लेकिन धन्य है भगवान जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जी के हृदय में इतनी करुणा है
कि संसार का जीव मेरा दर्शन करने नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, मैं तो जीवों के पास जा सकता हूँ। इसलिए प्राण प्रतिष्ठित स्वयं भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु कि अपना मंदिर छोड़कर, अपनी बेदी छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर संसार के पापी तापी जीवों के पास जाते हैं और सबको कृपा प्रदान करते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा गया, रथारूढ़ो गच्छन्। और मैं इस स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करूँगा, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल भारत और उड़ीसा तक सीमित थी। लेकिन शत शत धन्यवाद है उस साधु का, ऐसे संत का, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने यह रथ यात्रा भारत से निकालकर पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। फिर चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारे देश विदेश में श्रील प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा की स्थापना की। सबको जगन्नाथ जी से परिचित कराया। हमारे इस्कॉन के प्रथम डिटीज जगन्नाथ जी हैं, आपकी जानकारी के लिए। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका आए तो यहाँ मालती माता जी और उनके हस्बैंड जगन्नाथ जी के विग्रह को लेकर आए थे। सो प्रथम विग्रह श्री जगन्नाथ जी है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ अपने घर से, अपनी बेदी से निकलकर रथ आरूढ़ गच्छन्, शब्द को भी समझते चलिए, रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, मतलब रथ के ऊपर चढ़ते हैं। आरूढ़ माने चढ़ना, ओके। तो रथ आरूढ़, और आरूढ़ होकर क्या है, गच्छन् माने चलते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि जगन्नाथ जी रथ पर बैठे हो, और रथ पर बैठे हुए यदि जगन्नाथ जी का आप दर्शन कर लेते हो तो स्कंद पुराण के अनुसार रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस रथ में बैठे हुए भगवान जगन्नाथ को यदि आपने देख लिया तो फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। स्कंद पुराण इसका प्रमाण है। सो ये जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, महिमा है कि वे रथ यात्रा के द्वारा हम सब जीवों के ऊपर करुणा करके दर्शन देते हैं। आइए श्लोक को समझे। रथ आरूढ़, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर गच्छन्, वो चलते हैं। चलते हैं तो पथि मिलित, पथि माने पथ, मार्ग, रोड, रास्ता, ओके। तो जगन्नाथ जी का रथ पथ में चलता है, मार्ग में, रोड पे चलता है। तो पथ पर क्या होता है, मिलित। बहुत लोग जगन्नाथ जी को मिलते हैं उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सारे टाइप के लोग होते हैं सभी प्रकार के लोग। सो पथि मिलित, और जगन्नाथ जी को इसमें कोई कष्ट नहीं है। जगन्नाथ जी उन सबको मिलने के लिए ही तो निकले हैं। सो रथ आरूढ़ गच्छन् पथि मिलित। अब यहाँ आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि जगन्नाथ जी इतने बड़े रथ पर बैठते हैं और रथ पर बैठकर पथि, पथ में लोगों से मिलते हैं। और हमारा रथ, हमारी कार, हमारी गाड़ी इससे आधी भी नहीं है, आधी की आधी भी नहीं है, लेकिन हम कांच चढ़ाकर ऐसा चलते हैं कि बेचारा कोई भिक्षुक भी आ जाए हम उससे भी मिलते नहीं हैं हम किसी से मिलते नहीं हैं। लेकिन जगन्नाथ जी पथि मिलित, पथ में आने वाले लोगों से मिलते हैं। सो रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित। ओके, तो बहुत प्रकार के लोग आते हैं, मिलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। लेकिन विशेष रूप से भूदेव, भूदेव माने ब्राह्मण। आप जानते हैं ब्राह्मणों को भूदेव क्यों कहते हैं? देव माने देवता। वैसे वो इंद्र, चंद्र, वरुण ये सब स्वर्ग के देवता है। पृथ्वी के देवता कौन? पृथ्वी के देवता ब्राह्मण माने गए हैं। इसलिए भूदेव, भू माने धरती, पृथ्वी, देव माने देवता, जो पृथ्वी के देवता है। सो भूदेव तो रथ के ऊपर आरूढ़ होकर गच्छन्, जगन्नाथ जी चलते हैं
पथी मिले तो पथ में बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन उसमें स्पेशली जो भूदेव होते हैं, भूदेव पटले, वो पटले के बदले वो टे के ऊपर कर दिया होता ना तो अपनी बात आ जाती, पटेल, भूदेव पटले तो ले के ऊपर उठाकर ट के ऊपर रख दो तो हो जाएगा पटेल। ये कथा के आयोजक भी पटेल है लेकिन यहाँ पटेल नहीं है, पटले है। पटले माने ग्रुप, पटले माने समूह है। सो भूदेव पटले माने, भूदेव माने ब्राह्मण, पटले माने समूह, ब्राह्मणों का समूह। ओके, तो पटले माने समूह, ग्रुप। फिर से लाइन समझ लीजिए, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर गच्छन जगन्नाथ जी चलते हैं तो पथी मिलित, पथ में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन उसमें भूदेव पटले, भूदेव का जब ग्रुप आता है, ब्राह्मणों का जब ग्रुप आता है तो वो क्या करता है, दूसरी लाइन में स्तुति। हम लोगों के जैसे का ग्रुप आता है तो क्या करता है, गॉसिप गांव भर की चर्चा, अरे तूने लाल साड़ी डाली है, मैंने आज पीली डाली है। रथ यात्रा में ये सब बहुत होता है लेकिन भूदेव पटले, जब ब्राह्मणों का ग्रुप, ब्राह्मणों का समुदाय आता है तो स्तुति होती है। तो स्तुति प्रादुर्भाव, वो ब्राह्मण जो है, स्तुति प्रादुर्भाव मतलब ब्राह्मणों के मुख से, प्रादुर्भाव माने प्रकट होना। तो भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावम, भूदेव ब्राह्मणों के समूह में स्तुति प्रकट होती है और उन स्तुति को जगन्नाथ जी सुनते हैं। क्या होता है, जगन्नाथ जी कैसे सुनते हैं, तो कहते हैं प्रतिपद, उस ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली स्तुति के प्रतिपद, प्रत्येक पद उपाकरणीय, हमारी आपकी तरह सुनते नहीं, उपाकरणीय, ध्यान से सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं। नहीं तो आकरणीय लिख सकते थे, आकरणीय माने सुनना, लेकिन उप आकरणीय, ध्यान से सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं। तो भूदेव पटले ब्राह्मण समुदाय के द्वारा स्तुति प्रादुर्भावम, जब स्तुति प्रकट होती है तो जगन्नाथ जी प्रतिपद, उस स्तुति के प्रत्येक पद उपाकरणीय, बारीकी से, ध्यान से बारंबार सुनते हैं और उस स्तुति के पद को सुनकर सदय, जगन्नाथ जी के हृदय में दया आ जाती है। सदय, सदय, स माने युक्त, साथ, दया से युक्त हो जाते हैं। देखो कितना हार्ड लगता था ये श्लोक, लेकिन अब बिल्कुल हिंदी जैसा हो गया। सदय मतलब जगन्नाथ जी के हृदय में दया प्रकट हो जाती है स्तुति को सुनकर। इससे सिद्धांत क्या मिला, इससे हमको सिद्धांत क्या समझने में आता है कि भगवान के हृदय में दया प्रकटानी है तो हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। जब हम स्तुति करते हैं तो प्रभु के हृदय में दया प्रकट होती है। ओके, तो रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित, एक बार आपको अर्थ समझ में आ गया ना, तो फिर हिंदी नहीं, आपको संस्कृत गाने में ही आनंद आएगा कि रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपद उपाकर्ण्य सदय, जगन्नाथ जी दया से युक्त हो जाते हैं। और ऐसे दया सिंधुर बंधु, ऐसे जगन्नाथ जी कैसे हैं, दया सिंधु, दया के सागर है, दया सिंधु दया के सागर है। और क्या है, बंधु सकल जगताम, और पूरे जगत के बंधु है। तो दया के सिंधु है और जगत के बंधु है। सो दया सिंधु बंधु सकल जगताम, और कैसे हैं, सिंधु सुतया, लक्ष्मी देवी सहित सिंधु सुतया। इस श्लोक में एक चीज ऐड कर रहे हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ये तो हम बोल ही रहे हैं,
लेकिन सिंधु सुतैया के साथ, माने सिंधु माने समुद्र की बेटी लक्ष्मी जी के साथ, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो सिंधु सुतैया लक्ष्मी जी के साथ आप हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की भी तो बड़ी आवश्यकता है कि नहीं? आप लोगों को नहीं है? यहाँ तो कहा जा रहा है कि सिंधु सुतैया के साथ लक्ष्मी जी के साथ हे जगन्नाथ जी आप दर्शन दे दीजिए, हमारे नयन पथ में आप आ जाइए। लक्ष्मी जी की जरूरत है कि नहीं? अरे ये तो सब वैरागी बैठे हैं, बस कब वन में जंगल में कब जा रहे हैं आप लोग? देखो ये वाईफाई, ये जो आप मेरे आमने सामने हो ना, ये जूम में अमृत चर्चा में देखने के लिए भी तो लक्ष्मी की जरूरत होती है कि नहीं? चलो मैं लक्ष्मी के इस श्लोक में सिंधु सुतैया, इसके ऊपर एक थोड़ी सी कथा हम सुने। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी की जरूरत होती है ना, लक्ष्मी जी हर गुरुवार को जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी का मंदिर है, और लक्ष्मी जी हर गुरुवार को निकलती है दर्शन देने के लिए, लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो लक्ष्मी जी घर से निकली हैं, जगन्नाथ जी सो रहे हैं, बलराम जी सो रहे हैं, सुभद्रा सो रही हैं और लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही हैं, सबके घर पर जा रही हैं। लक्ष्मी जी का आप जानते हैं, जिसके घर पर गंदगी होती है, पहले तो लक्ष्मी जी शाम को रात को आती है इसलिए हम लक्ष्मी पूजन जिस दिन होता है उस दिन रात को दिया ये वो सब कुछ करते हैं। तो पहले तो लक्ष्मी जी रात को शाम को आती है, ओके। और ख़ास करके ये तो ज़माना बहुत आगे निकल गया। इस ज़माने में क्या होता है, रात को टीवी बीवी देखकर भोजन करके ऐसे ही जूठे बर्तन किचन में रख देते हैं और ये बड़े बड़े लोग सो जाते हैं। तो जिनके घर पर रात को बिगड़े हुए बर्तन होते हैं, घर गंदा होता है, बिगड़ा हुआ होता है, लक्ष्मी जी ऐसे घर में कभी नहीं जाती। लक्ष्मी जी लाज खींच लेती हैं, वहाँ से निकल जाती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी जी आए तो घर को थोड़ा साफ सुथरा रखिएगा। ये काम शायद माताओं का है, पति तो बेचारा आधा एक पूरा दिन तो ऑफिस में निकाल, माताओं को थोड़ा सा साफ सफाई अच्छे से करा लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, ताकि पति को कम मेहनत रहे पैसे कमाने में, थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो लक्ष्मी जी गुरुवार को निकली, विचरण कर रही है, घर गंदे हैं, लक्ष्मी जी जा नहीं रही है। ब्राह्मणों के घर पर, क्षत्रियों के, वैश्यों के घर पर देख रहे हैं सब गंदगी गंदगी गंदगी। अब वहां पर एक शूद्र का मोहल्ला था, चतुर्थ वर्ण, समाज से बिल्कुल पिछड़ा हुआ, लोग जिनको देखते नहीं थे, जिससे मिलना पसंद नहीं करते थे। लक्ष्मी ने सोचा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, अब यहाँ भी जाकर देखूं। तो ये बेचारे छोटे लोग, गरीब लोग, लेकिन साफ सफाई बहुत अच्छी रखते थे। तो लक्ष्मी जी गई उन चतुर्थ वर्ण शूद्रों के घर पर और कृपा करके आ गई। आकर फिर जगन्नाथ जी का मंदिर आप जानते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर, लक्ष्मी जी वहाँ आकर रहने लगे। दूसरे दिन बलराम जी को पता चला। बलराम जी कौन? कृष्ण के बड़े भाई, माने लक्ष्मी जी के जेठ हैं। तो बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए और लक्ष्मी जी को तो कुछ नहीं कहे, लेकिन कृष्ण को बुलाया। बोले ये तेरी पत्नी क्या करती है? बोले भैया क्या करती है? जॉइंट फैमिली में ये सब होता है। बोले क्या हुआ, कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम? बोले हमारा नाक कटवा दिया। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले कल रात को शूद्र के घर पर, चतुर्थ वर्ण के घर पर जाकर आई। ऐसा नहीं चलेगा इस घर में, ऐसे लोगों के घर पर जाने के लिए मनाही है, हम ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाते। और जा तेरी पत्नी को कह देना आज के बाद घर पर ना आए। बड़े भाई दाऊ दादा ने इतना बड़ा निर्णय दे दिया
कि जा लक्ष्मी को कह दे आज के बाद वो हमारे प्रासाद में, वो हमारे यहाँ महल में, मंदिर में नहीं रहेगी। अब एक और बड़े भाई, एक और लक्ष्मी जी पत्नी, पति बेचारा सैंडविच बन जाता है इस चक्कर में, पत्नी को संभाले, घर वालों को संभाले, पति बीच में पीस जाता है। अब कृष्ण आए लक्ष्मी जी के पास, बड़े भाई को कुछ बोल नहीं सकते, अब आए पत्नी के पास, कहा कि देवी दुखी समाचार है। क्या? बोले बड़े भाई मान नहीं रहे हैं और बड़े भाई कहते हैं कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा कैसे? बोले तुम वो वहाँ चतुर्थ वर्ण के घर पर, और हाँ बलराम जी ने बहुत डांटा कि तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे, और रात को तेरा ससुर परेशान करता है, दिन को तेरी पत्नी परेशान करती है। कृष्ण ने कहा ससुर जी माने तेरा ससुर कौन? समुद्र। ये जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के तट पर है, और आज भी आप देखोगे जगन्नाथ जी का जिस समुद्र के तट पर, वो समुद्र के वो लहरें इतनी जोर जोर से, समुद्र इतना घुघवाटा करता है, मतलब समुद्र की इतनी आवाज़ आती है कि वो रात को, बोले रात को तेरा ससुर सोने नहीं देता, दिन को तेरी पत्नी सोने नहीं देती, ये सब चक्कर समाज का, दुनिया का, निकाल दे उसे घर से। कृष्ण लक्ष्मी जी के पास, अब कृष्ण मना रहे हैं क्षमा कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा पक्का तुम्हारा ये निर्णय बिल्कुल पक्का है? बोले अब तो क्या करे पक्का, ये बड़े भाई ने, जेठ ने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया। लक्ष्मी जी ने कहा तो ठीक है चलते हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी जी चली ना, तो उस मंदिर में जितने भी पंडे पुजारी सेवक थे वो सब लक्ष्मी जी के साथ चल दिए। माँ बाप का झगड़ा होता है ना तो बेटे माँ के पक्ष में ही रहते हैं, ये बाप जितने भी है ना सोच समझ लेना, माँ बाप का झगड़ा होगा बच्चे सारे माँ की साइड चले जाएंगे, वो बाप बेचारा अकेला हो जाए। ये पंडे पुजारी, लक्ष्मी जी बोले हम पंडे पुजारी हैं लेकिन लक्ष्मी के बिना थोड़ी काम होगा, चलो लक्ष्मी जी के साथ। वो किचन में, रसोई घर में जो भी भोजन बनाने वाले जो भी थे सब लक्ष्मी जी के साथ। पूरा मंदिर खाली हो गया, सारे लक्ष्मी जी सबको लेकर निकल गई। दूसरे दिन सुबह बलराम जी जगे, कृष्ण को कहते हैं कृष्ण जाओ ब्रेकफास्ट लेकर आओ। कृष्ण किचन में आए, क्योंकि पहले तो देखा वो पंडे पुजारी ही भोजन लेकर आते थे। बोले कन्हैया आज कुछ आया क्यों नहीं? बोले सो गए होंगे बेचारे, भूल गए होंगे, हमारे ये पंडे लोग खाते बहुत हैं। कृष्ण जाकर देखे कोई पंडे कोई पुजारी पंडित कोई नहीं। बोले भैया कोई नहीं है, हम दोनों अकेले घर पे हैं। तो कोई बात नहीं, जाओ किचन में से कुछ भोजन लेकर आओ। कृष्ण किचन में गए, जगन्नाथ जी का पूरा किचन खाली, क्योंकि सारी भोजन बनाने वाली सखिया सब लक्ष्मी जी के साथ। कृष्ण आए बलराम जी के पास, बड़े भैया किचन में कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, चलो तो आज कहीं भिक्षा मांगकर खाते हैं। कृष्ण और बलराम ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, मंदिर से निकले और निकले कहीं भिक्षा मिल जाए। अब सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम तो चला गया, लंच का टाइम हुआ, ब्रेकफास्ट तो स्किप। आप विचार कीजिए दिन में 52 बार 56 भोग खाते हैं ये लोग, दिन में 52 बार 56 भोग खाने वाले, आधा दिन निर्जला उपवास। फिर आधे दिन तक भ्रमण किए। उस दिन सूर्य चंद्र सब लक्ष्मी के पक्ष में हो गए। उस दिन सूर्य ने भी अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमारी माता जी को परेशान कर रहे हैं। सूर्य का टेम्परेचर बढ़ा और अधिक प्यास लगी, अधिक भूख लगी। कृष्ण और बलराम परेशान, जगन्नाथ बलराम परेशान, क्या करे भैया, क्या करे। कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। तब एक जगह पर फूड फॉर लाइफ चल रहा था। आप जानते हैं फूड फॉर लाइफ, वो मुफ्त में खिचड़ी बांटते हैं ना, लोगों को भोजन बांटते हैं ना, लंगर चलती है ना। बलराम जी ने कहा कन्हैया चलो आज इसी लंगर में खड़े रह जाते हैं। तो दोनों भाई ब्राह्मण का रूप लेकर लंगर में खड़े रह गए
जैसे ही अंतिम, दोनों पीछे, सबसे पीछे थे, जैसे ही प्लेट हाथ में आई और लंगर वाले ने जैसे ही उसमें खिचड़ी डाली, पवन देवता की आता माझी सटक ली, हमारी लक्ष्मी जी को परेशान। ऐसा जोर से पवन आया, जगन्नाथ और बलराम के हाथ से वो खिचड़ी की पत्थर गिर गया नीचे। बताओ, दिन भर बीत गया लेकिन न पानी मिले, न भोजन मिले, न कुछ नहीं। अब तो पूरा गांव घूमे भटके, कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। तब एक मोहल्ला बाकी रह गया और वो शूद्र का मोहल्ला था, चतुर्थ वर्ण का एरिया था। बलराम जी ने कहा, कन्हैया वैसे ही रात हो गई है, हमको कौन पहचानेगा, चलो हम इस शूद्र के चतुर्थ वर्ण के मोहल्ले में जाकर खा लेते हैं। अब जान बचेगी तो आगे कुछ पवित्रता देखेंगे, आज तो जान बचानी है। कृष्ण और बलराम उस शूद्र के मोहल्ले में गए ब्राह्मण का रूप लेकर। इनके मोहल्ले में ब्राह्मण आए देखकर हल्ला मच गया कि हमारे मोहल्ले में ब्राह्मण, हम तो पिछड़ी जाति के, हमको तो समाज से दूर रखने वाले लोग। और किसी एक घर पर जाकर कृष्ण, अब तो बिल्कुल राख जानते, राख हो गए थे बिल्कुल। आप देखते हो ना, आप निर्जला जिस दिन करते हैं शाम को तो आवाज ही बैठ जाती है, कौन आया है, क्या चल रहा है, कैसे है? पूरा मतलब वो मरवा पड़े हो ना, मरणासन अवस्था आ जाती है। तो 52 बार 56 भोग खाने वाले को शाम तक कुछ न मिले। तो किसी शूद्र के घर पर गए और कहा कि हमको, फिर भी बलराम जी और भी जेन्युइन थे, हम इनके हाथों का नहीं खाएंगे, कच्चा आटा सीधा ले लेंगे, हम खुद पकाएंगे। तो बलराम जी ने थोड़ा जेन्युइनली कहा, आपके पास चावल आटा सब कुछ है, सब्जी है, तो हमको दे दो, हम बना लेंगे। तो ये तो बेचारे भोले लोग, हाँ बना लो। तो पात्र दिया, कच्चा आटा चावल सब्जी सब कुछ दिया। बड़े भाई बलराम ने कहा, कन्हैया मैं स्नान करके आता हूँ, तू बनाना शुरू कर दे। भगवान श्री कृष्ण सब्जी संवार तो दी है जैसे तैसे, हैं सब्जी संवार तो दी है, लेकिन जब वो चूल्हा प्रगटाने लगे, अग्नि देवता की भी सटक गई। हमारी लक्ष्मी जी को परेशान ये लोग करते हैं। अग्नि देवता ने सोचा आज अग्नि प्रगटे तो मैं कहूँ मानो। कृष्ण ने पूरा प्रयास किया अग्नि को प्रगटाने का, लेकिन अग्नि नहीं प्रगटी। और वहाँ दाऊ जी स्नान करके मुंह में लड्डू फूट रहे थे, चलो जैसे भी भोजन तो मिलेगा। लेकिन आए तो देखे कृष्ण अभी लाइटर ही जला रहे थे। बलराम ने कहा, कन्हैया भोजन हो गया? अरे भोजन क्या, चूल्हा ही नहीं जल रहा है। बलराम डांटे, तुझे तो चूल्हा जलाने को भी नहीं आता, लाला मुझे बैठने दे। बलराम जी ने प्रयास किया, लेकिन अग्नि देवता तो बिल्कुल सीट दबाकर बैठ गए थे कि यहां आज जलना नहीं है। सो कृष्ण से नहीं जला, बलराम से 3 घंटा बीत गया, चूल्हा प्रगटा नहीं। तब अंतिम उपाय बलराम जी ने कहा, कन्हैया एक काम करते हैं, इन लोग को कहते हैं ये लोग ने कुछ तो बनाया होगा भोजन। लेकिन कृष्ण कहते हैं आप इनके हाथों का खाओगे? इनके एरिया से मेरी पत्नी आई, आपने निकाल दिया और आप इनके हाथों का खाओगे? बलराम जी ने कहा, छोड़ना यार, दिन भर बीत गया, रात का समय हुआ, कौन देखता है, जान बचानी है। बलराम जी ने बुलाया, आप लोगों ने आज कुछ अपना भोजन बनाया है? हाँ बनाया है। तो कुछ बचा है, तो एक काम करो, हाथ बात धोकर प्लेट थोड़ा साफ करके हमको थोड़ा वो दे दो ना। बोले कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम देते हैं। कृष्ण बलराम बैठे और पात्र आया, और पात्र में बहुत सुंदर मीठा पाना, एक उड़ीसा की एक मिठाई है, मीठा पाना उस पात्र में उन्होंने रखा। और बलराम जी ने जैसे ही उस मीठा पाने को खाया, बलराम जी ने सोचा कि ये टेस्ट जो है, मैंने ये रोज का टेस्ट है, मतलब ये कोई नया टेस्ट नहीं, ये कुछ जाना पहचाना टेस्ट है। तो बलराम जी ने वो घर वाले को बुलाया, यहाँ आओ, ये मीठा पाना किसने बनाया? बोले ये हमने नहीं बनाया, हमारे घर पर आज एक मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, तो इन अतिथि ने कहा कि हम आज भोजन बनाएंगे, तो उन्होंने बनाया है। तो अच्छा वो अतिथि कौन है, जरा उनका दर्शन कराओ। तो वे अतिथि आओ, तो अंदर से लक्ष्मी जी बाहर आई।
और बलराम जी को शूद्र के घर पर भोजन करते देकर लक्ष्मी जी खड़ी हैं। बलराम और कृष्ण सोचे धरती फटे तो अंदर समा जाए। हाँ क्या करे क्या करे, लेकिन बलराम तो बलराम है, जेठ है, मोड़ा न पड़े, जेठ जेठ होते हैं। फिर जेठ ने कहा कृष्ण को, कन्हैया बहू को कह देना कल घर पे आ जाए। बहू को कह देना कल घर पे आ जाए। भोजन करने के बाद कृष्ण ने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम घर पे आ जाना। तब लक्ष्मी जी कहती हैं अब ऐसे नहीं आऊँगी, आप और बड़े भाई दोनों को मैं शर्त रखती हूँ, और शर्त यह है आपको मंजूर है तो आऊँगी। शर्त क्या है? आज के बाद हमारे मंदिर में, इस जगन्नाथ मंदिर में कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, किसी के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करोगे तो मैं आऊँगी। बलराम जी ने कहा ठीक है, कृष्ण ने ठीक, और फिर लक्ष्मी जी का आना हुआ। उस लक्ष्मी जी के विषय में यहाँ पर कहते हैं कि दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया, उस समुद्र की बेटी लक्ष्मी जी के साथ श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। सही इस प्रकार से ये 5वां श्लोक। आइए अब 6ठा श्लोक हम समझने का प्रयास करें। परम ब्रह्मापीडः कुवलय दूतोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽयनन्त शिरसि रसानंदी राधा सरस वपु रालिंगन सुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इस 6ठे श्लोक में कहते हैं परम ब्रह्मापीड। परब्रह्म, परब्रह्म तो आप जानते ही हैं ना, परम ब्रह्म, परब्रह्म। सो परम ब्रह्म आपीड, आपीड माने मुकुट, मुकुटमणि। जो मुकुटमणि स्वरूप परब्रह्म है। जगन्नाथ जी कैसे हैं? ब्रह्म नहीं, परब्रह्म। ओके, सो मुकुटमणि सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, सर्वोपरि, सर्व अवतारी श्री जगन्नाथ भगवान है। सो परब्रह्म आपीड, जो मुकुटमणि स्वरूप परब्रह्म है। और फिर कुवलय दलो उत्फल्ल नयनो। कुवलय माने कुमुदिनी, कुवलय माने कमल, कुमुदनी। जैसे कमल होता है, राइट? तो कमल जो है ना वो पुरुष है, वो मेल है। कमल की पत्नी कौन है? तो कमल की पत्नी होती है कुमुदनी। एक होता है कमल, एक होता है कुमुदनी। कमल जो है पुरुष है, कुमुदनी उनकी पत्नी है। आप ऐसा समझिए। तो यहाँ कमल की बात नहीं हो रही है। कुवलय माने कुमुदनी, कोमल होती है, कमल जैसी होती है, लेकिन उसे कुमुदनी कहते हैं। तो उस कुवलय दल, कुमुदनी का दल, उस कमल की कुमुदनी का जो दल है, पंखड़ी है, उत्फुल्ल, खिली हुई पंखड़ी के समान, नयन, जगन्नाथ जी के नेत्र है। सो कुमुदनी के कुवलय दल, दल माने पत्ता, कमल का पत्ता। सो कुमुदनी के, कमल कुमुदनी के पत्ते, पत्ता, पत्ता कैसा है? उत्फुल्ल, उत्फुल्ल माने खिला हुआ। सो खिला हुआ कमल का पत्ते के समान नयन है जगन्नाथ जी के।
तो ये दो चीज हुई। पर ब्रह्म रूपी सरताज मुकुटमणि है और कुमुदनी के खुले हुए पत्ते के समान जिनके नयन है, और निवासी नीलाद्रो, और जो सदैव नीलाद्री पर्वत पर नीलाचल में निवास करते हैं। ये जो जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है उसे धरती का वैकुंठ कहा गया है, भू वैकुंठ। ये उत्कल क्षेत्र भू वैकुंठ कहा गया है। सो इस उत्कल क्षेत्र में चार वस्तु है, भुवनेश्वर, कोणार्क जहाँ सूर्य देव का स्थान है, सूर्य मंदिर, सो भुवनेश्वर, कोणार्क, जाजपुर और जगन्नाथपुरी। भुवनेश्वर का जो आकार है वो चक्र के समान है, कोणार्क का जो आकार है वो पद्म के समान है, पद्म क्षेत्र कहते हैं, और जाजपुर, दासिया बावरी वाला जाजपुर, वो गदा क्षेत्र है, और जगन्नाथपुरी शंख आकार का है, शंखाकार। सो कुल मिलाकर उस शंख क्षेत्र, इसलिए स्कंद पुराण में जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र कहते हैं। सो ऐसे शंख क्षेत्र में नीलाचल पर्वत है, नीलाद्री पर्वत है, और उस नीलाद्री पर्वत पर निवासी नीलाद्रो निवास करते हैं नीलाद्री पर्वत पर। और नीलाद्री पर्वत पर निवास करके क्या करते हैं? निहित, निहित करना माने स्थापित करना, रख देना। चरण माने भगवान जगन्नाथ अपने चरण को स्थापित करते हैं, रखते हैं कहाँ? अनंत शिरसी, अनंत शेष के शिर पर, मस्तक पर जो अपना चरण रखते हैं। सो निवासी नीलाद्रो, नीलाद्री में निवास करते हैं, और निहित स्थापित करते हैं, रखते हैं चरण, अपना चरण अनंत शिरसी, अनंत के सिर पर, अनंत के मस्तक पर जो अपना चरण रखते हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं रसानंदी, जो रस में आनंद लेते हैं, जो रस का ईश्वर है, जो रस का भगवान है। किस रस में? तो यहाँ रस से दो तात्पर्य है, एक है भक्ति रस, जो भक्ति रस में सराबोर रहते हैं, और दूसरा है मधुर प्रेम रस। सो रसानंदी, इस भक्ति रस ही उनको आनंद देता है, प्रेम रस ही जिनको आनंद देता है। ऐसे हैं जगन्नाथ। और राधा सरस वपु आलिंगन सुखो, राधा रानी के, राधा, राधा माने राधा रानी के, सरस रस से युक्त सुंदर क्या है? वपु माने देह, शरीर। सो राधा के सरस वपु को आलिंगन लेकर जो सुख की प्राप्ति करते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। सो यदि प्रयास करे तो बड़ा सरल है, सीधा सीधा ये अर्थ है। जो जगन्नाथ रसानंदी है और राधा के सरस वपु शरीर को आलिंगन करने में परम सुख प्राप्त करते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी मेरे नयन में आ जाए। तो 6 श्लोक हो गए। 6 श्लोक जब गाए ना तो जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, और भगवान शंकराचार्य को कहा कि जो चाहिए मांग लो। तब क्या कहते हैं? नवे याचे राज्यम न कनक माणिक्यम विभवम। कहते हैं नवे याचे, याचे माने याचना। तो बोले नवे याचना, मैं याचना नहीं करता, माने मैं आपसे नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता? न वे याचे, न वे माने निश्चित ही, न याचे नहीं मांगता। क्या? राज्यम। तो हे जगन्नाथ जी, मुझे आपसे राज्य नहीं चाहिए। न च कनक, मुझे आपसे कनक माने सोना गोल्ड भी नहीं चाहिए। और न माणिक्य विभवम, मुझे मणि भी नहीं चाहिए और वैभव भी नहीं चाहिए।
न याचे अहम रम्याम, मुझे स्त्री भी नहीं चाहिए। जिस स्त्री के विषय में कहते हैं सकल जन काम्याम वरवधुम, सकल जन सब लोग, पुरुष है तो स्त्री की याचना करते हैं, स्त्री है तो पुरुष की याचना करते हैं, इसलिए वरवधुम सकल जन काम्याम, सब लोग जिसकी कामना करते हैं उस वरवधु न याचे अहम, मुझे वह रम्या नहीं चाहिए। तो सब मना कर रहे हैं भाई, ये तो सदा काले काले, सदा समय समय पर। तो भाई क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं सदा काले काले, सदा समय समय पर प्रथम पति ना, प्रथम पति माने शिव जी, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। प्रथम पति, प्रथम पति माने शिव जी। सो सदा काले काले, सदा समय समय पर, सदा के लिए समय समय पर प्रथम पति ना, प्रथम पति ना माने शिव जी के द्वारा गीत चरितो, जिसके गीत गाए जाते हैं उस जगन्नाथ स्वामी को मैं अपने नयन पथ मार्ग में देखना चाहता हूं। मुझे, अब देखो पूरे श्लोक में हमने देखा ना, मुझे न सोना चाहिए, राज्य चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? प्रथम पति शिव जी, जिसका समय समय पर गीत चरित्र का गान करते हैं, वो जगन्नाथ जी मेरे आंखों के सामने आ जाए, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि सानुकूले जगन्नाथ सानुकूले जगत्त्रयम, स अनुकूल जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ यदि अनुकूल हो गया, जगन्नाथ यदि अनुकूल हो गए तो तीनों लोक अनुकूल हो जाएंगे। और प्रतिकूले जगन्नाथ है, और जगन्नाथ जी यदि हमसे प्रतिकूल हो गए तो प्रतिकूले जगत्त्रयम, तो तीनों लोक हमसे प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए हम जगन्नाथ जी का दर्शन चाहते हैं। और फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं हरत्वम संसारम, हे जगन्नाथ जी हमें आपसे क्या चाहिए? हरत्वम संसारम, आप हमसे हमारा संसार हर लीजिए। 84 लाख के चक्कर में भ्रमण करते करते प्रभु अब मैं थक गया हूं, अब और नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है ये दुनिया कैसी है, दुनिया वाले कैसे हैं, अब जीना नहीं है, अब ये मेरा अंतिम जन्म हो। हरत्वम संसारम, जगन्नाथ जी मेरा संसार हर लीजिए, ये जन्म मृत्यु का चक्र हर लीजिए। कैसा है ये संसार? कैसा है संसार? तो द्रुत तरम असारम, आगे कहते हैं द्रुत तरम असारम, शीघ्राति शीघ्र असार संसार को, ये संसार असार है, ये संसार असार है, जिसमें कोई सार नहीं है। लगता तो है कि इसमें बहुत सार मिलेगा, लेकिन कोई सार नहीं होता। तो ये असार संसार को द्रुत तरम, शीघ्राति शीघ्र हर लीजिए, खत्म कर दीजिए। सूरपते संबोधन देते हैं, सूरपते माने हे देवताओं के स्वामी, इस मेरे संसार को हर लीजिए। और क्या हरिए? हरत्वम पापा नाम, मेरे पापों को हर लीजिए। मैंने कम पाप नहीं किए। कहते हैं विततिम अपराम, विततिम पराम, मैंने असंख्य पाप किए हैं। तो हे यादव पते, मेरे संसार को भी हर लीजिए और मेरे पापों को भी हर लीजिए। अहो दीना नाथे निहित चरणों, ओह जो दीन और अनाथ के ऊपर ही अपने चरण स्थापित करते हैं। जगन्नाथ जी कैसे हैं? जो दीन और अनाथ के ऊपर अपने चरण स्थापित करते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ निश्चितम, ये जगन्नाथ जी का निश्चित रूप से व्रत है कि जो दीनहीन और अनाथ के ऊपर अपने चरण रखते हैं, सो ऐसे जगन्नाथ जी मेरे आंखों के सामने आइए और मुझे दर्शन दीजिए। सो इस प्रकार ये 8 श्लोक
जगन्नाथ अष्टकम के 8 श्लोक हैं। यदि इसका पाठ करते हैं तो पवित्र होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तों, इस कलयुग में प्रकट रूप से भगवान है। इस कलयुग में जल रूप से, प्रकट रूप से, जल रूप में भगवान गंगा के रूप में है। गंगा के रूप में भगवान प्रकट रूप से हैं इस कलयुग में। और नाम के रूप में हरिनाम, हरिनाम के रूप में प्रकट रूप से भगवान इस कलयुग में है। और शब्द के रूप में भागवत, भागवत रूपी शब्द के रूप में भगवान प्रकट रूप से इस कलयुग में है। और दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट रूप से इस कलयुग में है। यदि कोई इस दारू ब्रह्म का आश्रय करे तो स्कंद पुराण में लिखा है, खंडनाथ सर्व दुखा नाम अखंड आनंददायक स्वभाव दारू रूपो ही पर ब्रह्म विधीयते। दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी क्या करते हैं? खंडनाथ सर्व दुखा नाम, जो हमारे सारे दुखों को खंडित कर देते हैं। और जगन्नाथ जी क्या करते हैं? अखंड आनंददायक, और हमें अखंड आनंद देते हैं। स्वभाव दारू रूपो ही पर ब्रह्म विधीयते। तो ऐसे परम कृपालु दयालु जगन्नाथ भगवान, जिसका अष्टकम हमने इन 3 दिनों में गाया और आप सभी भक्तों ने धैर्य से इसका श्रवण किया, आप सबका भूरी भूरी धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, बड़ी विनम्र है इस कथा का आयोजन करने वाले हैं हमारी माता जी श्री विनीता देवी माता और उनका समग्र परिवार। बहुत सुंदर भाव से, सुंदर मनोरथ से इन्होंने इस कथा का आयोजन किया और कथा के दौरान ये जगन्नाथ अष्टकम की श्रृंखला चली और आप सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। कथाओं का सिलसिला जारी रहेगा, आप सब बने रहिए, कथा सुनिए, मेरे जैसों को आशीर्वाद दीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।